पाकिस्तान और इंडिया में खवातीन बहुत ज्यादा आयरन की कमी का शिकार हैं। इनकी वजह से इनकी हीमोग्लोबिन भी कम रहती है और ये बेचारियां 5-5, 6-6 हीमोग्लोबिन पे भी बच्चे पैदा करने पर मजबूर की जाती हैं। खुराक बेटों की ख्वाहिश में बेटों के लिए इनकी डाइटरी प्रेफरेंस भी अच्छी नहीं होती। इनको सारी जिंदगी बेटियों को उस तरह खुराक कुछ घरों में नहीं दी जाती। फिर ये उन्हीं लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की खवातीन होती हैं जिनको बाद में कोई इनकी से नहीं होती, बच्चे भेड़ बकरियों की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। ये जो मेडिकल बेस्ड वीडियो है ये मदद करेगी बहुत कुछ जानने में। इसमें मैं एक ऐसे बर्तन का भी जिक्र करने लगा हूं जो खवातीन की आयरन की कमी को पूरा करेगा। पहले मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं नॉन हीम और हीम आयरन का। हीम आयरन होता है एनिमल प्रोडक्ट से, नॉन हीम आयरन आता है प्लांट बेस्ड यानी सब्जियों वगैरह की प्रोडक्ट से। ये ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक खाने में कोई टोमेटो कोई सिट्रस चीज यानी लींबू शिमू ना डाला जाए, ये अंदर जाके अब्जॉर्ब नहीं होता। ये तस्वीर देखिए, ये है कास्ट आयरन यूटेंसिल्स की तस्वीर। ये वीडियो वो तमाम खवातीन जिनको चक्कर आते हैं, जिनकी हीमोग्लोबिन लो रहती है या जो काम नहीं कर पाती, उनमें अक्सरियत जो है वो आयरन की कमी का शिकार होके अनीमिया का शिकार होती हैं। आपने टेस्ट कराया, आपका हीमोग्लोबिन लो है। इसी तरह सीबीसी में एक और कंपोनेंट होता है जिसे एमसीवी कहते हैं। अगर वो लो है तो अमूमी तौर पर ये क्लियर इंडिकेशन होती है कि आप आयरन की कमी का शिकार हैं। इस तरह की चीजों के लिए मॉलेज के साथ रुजू करना बहुत जरूरी है, लेकिन डाइटरी एडवाइस और किस तरह ये बर्तन आपकी मदद कर सकता है ये आपको वीडियो बताएगी। हम सब महसूस करते हैं कि जब थोड़ी देर के लिए खवातीन बैठकर उठी हैं तो इनको चक्कर आ गया है, खातून जल्द थकने लग गई है, उसका सांस फूलने लग गया है, एक ब्लैक पैच उसकी आंखों के सामने धुंधलाहट आ गई है, तो वो यकीनी तौर पर हीमोग्लोबिन की कमी का शिकार हो सकती है। ब्लड प्रेशर आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो ब्लड प्रेशर जी लो हो गया, खातून गिर गई, चक्कर आने लग गए, घबरा गई, काम करते हुए थक जाती है, सांस फूल जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 57% खवातीन और 67% बच्चे एनीमिया खून की कमी का शिकार हैं। आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जिगर का, मैं जिगर का स्पेशलिस्ट हूं और जिगर का स्पेशलिस्ट होते हुए आपको यह बता रहा हूं, मेरे पास मेरी ओपीडीज में बहुत सारे लोग ये कहते हुए रिपोर्ट होते हैं कि जी जिगर इदा खून नहीं बना रहे। जिगर का खून बनाने से कोई लेना देना नहीं है, स्पेशली पैदाइश के बाद के अमल में। इट इज ऑल हड्डियों का गूदा, बोन मैरो, योर डाइटरी थिंग्स एंड ऑल दैट कीप योर एचबी अप, नॉट लिवर, नॉट जिगर। ये चीज आप समझ लें। फिर इरिथ्रोपोइटिन का भी इसमें रोल है, किडनीज का रोल है, वो सारे मामलात हैं, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन ये चीज आज आप समझ लें। अब खून की कमी है, मोर देन 50% केसेस में बिलखसूस खवातीन में देखा गया हैवी मेंसेस हो रहे हैं, हेज हो रहे हैं, वो खून लूज कर रही हैं और वो एनीमिया का शिकार हो रही हैं। और डाइटरी ठीक पैटर्न्स ठीक नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार है। ये सिर्फ एक जगह का मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली इंडिया में ये कॉमन है और पाकिस्तान में कॉमन है। और ये रिसर्च बेस्ड वीडियो भी बहुत सारा डाटा इंडिया पाकिस्तान का कलेक्ट करने के बाद ही मेरी रिसर्चर टीम ने मुझे दी है और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तब होता है जब जिस्म में आयरन की कमी होती है, जो कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के कम लेवल्स की वजह से होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? वो प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को खून के जरिए जिस्म तक पहुंचाता है। अब आपको समझ आ गई कि ये अगर कम हो रहा है तो किस तरह आपको सांस फूलेगा और आपको इस किस्म के मसले होंगे, चक्कर वगैरह आना। अगर अब आयरन कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है, जिससे कमजोरी, चक्कर, थकान, बेहोशी महसूस हो सकती है। एक और निशानी यह भी हो सकती है कि अगर आपका दिल तेज धड़क रहा है और हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी के बाद बिल्कुल सांस फूल जाता है, तब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का आप शिकार होते हैं। आयरन की कमी दूर करने के कुछ आसान तरीके हैं, लेकिन ये तस्वीर फिर देखिए। आजकल एक आयरन कास्ट यूटेंसिल्स या आयरन कास्ट बर्तन मौजूद हैं। ये नॉन हीम आयरन रखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी और साग रखते हैं। मगर सिर्फ कास्ट आयरन यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करने से भी फर्क नहीं पड़ता। जब कास्ट आयरन
यूटेंसिल की कढ़ाई या तवा या कोई भी बर्तन बनाया जाता है तो थोड़ा बहुत आयरन उस खाने में शामिल हो जाता है जब उस बर्तन के अंदर वो खाना बनाया जाएगा। रिसर्च के मुताबिक खासा जो है, जब आप खासकर एसिडिक खाना जैसे टमाटर वाली कड़ी, दाल या सब्जी में, तो साथ इसको इसमें पकाएंगे और इसके साथ इसको यूज करेंगे तो 16% तक आयरन अब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ सकता है। अगर कास्ट आयरन यूटेंसिल्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर मौजूद आयरन भी आपको हासिल हो जाएगा। जब दाल, सब्जी या कड़ी बना रहे हो तो उसमें लेमन जूस और टमाटर डाल देंगे तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो डबल हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी आयरन को आसानी से एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। यानी कि एक तो कास्ट आयरन यूटेंसिल यूज करें, उसके अंदर लीफी ग्रीन हरी सब्जियां बनाएं और उसमें लेमन और टमाटर जरूर शामिल कर दें। दिस इज बेस्ट वे आउट कि आप वो सारी एब्जॉर्प्शन आयरन की अपनी बॉडी में हासिल कर लेंगे। कास्ट आयरन यूटेंसिल्स को स्ट्रॉन्ग और नॉन स्टिक बनाने के लिए हर बार इस्तेमाल के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसमें मसाज कर दें, ऑयल ब्रश से लगा दें। इससे यूटेंसिल ज्यादा अरसा चलेगा और इस पर जंग नहीं आएगा। पानी में ज्यादातर तक छोड़ने से इसमें जंग लग सकता है, इसलिए धोने के फौरन बाद सुखाना और हल्का सा ऑयल लगाना इसके लिए बेहतर है। अगर नए यूटेंसिल हैं, नए बर्तन हैं, तो उनको सीजनिंग करना जरूरी है। इसके लिए सिर्फ हल्का सा तेल लगाकर गर्म करना होता है ताकि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। कास्ट आयरन यूटेंसिल्स का इस्तेमाल सेफ है, मगर अगर किसी को हीमोक्रोमाटोसिस, ये खास जिगर की बीमारी है जिसमें आयरन बॉडी में ज्यादा होता है, तो उनको ये इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर सेहत बेहतर बनानी है तो कास्ट आयरन यूटेंसिल्स का इस्तेमाल एक लो कॉस्ट और नेचुरल तरीका है अपनी खवातीन में आयरन की कमी पूरी करने का। स्टेनलेस स्टील या नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के मुकाबले में कास्ट आयरन के बर्तन जो हैं ये आपको नेचुरली फायदा दे सकते हैं। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि ये टेफ्लॉन या प्लास्टिक कोटेड नॉन स्टिक यूटेंसिल्स की तरह कोई हार्मफुल केमिकल्स रिलीज नहीं करता जो लंबी मुद्दत तक हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आप अपने किचन में एक तो कास्ट आयरन यूटेंसिल्स का इस्तेमाल करें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच यानी पालक, मेथी, साग, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। टमाटर की करी बना लें, मतलब करी से मुराद है टमाटर का जो सॉस पेस्ट बनता है, और लेमन निचोड़ लें तो ये आपके अंदर एनीमिया की कमी करने में मदद करेगा, एनीमिया को कम करेगा। दूसरा, प्लीज, मैंने आपको नॉन हीम और हीम आयरन का फर्क बता दिया। एक चीज आपने लाजमी याद रखनी है कि अपनी बेटियों को आपके बेटों से भी ज्यादा अच्छी खुराक की जरूरत होती है। मटन का कीमा, हरी सब्जियां, आयरन, सिट्रस रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स हैं, ये बाकायदा अपनी बेटियों को बचपन से खिलाते रहें, क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा करने हैं ताकि उनकी बुनियाद स्ट्रांग हो और वो लॉन्ग टर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार ना हो। ये एक मालूमाती वीडियो थी, फलाह के लिए बनाई गई है। मेरा पैगाम फलाह है जहां तक पहुंचे। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।